हेलो फ्रेंड्स, एक्वायर ICS में आपका स्वागत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथिली साहित्य का पेपर सेकंड। पेपर सेकंड में हम लोग विद्यापति जी से शुरुआत करेंगे। जो 1 से 50 पोएम पढ़ना है यूपीएससी में, तो हम लोग पहले पोएम से शुरुआत करते हैं, जो इनका अभिसार गीत है। पहला पोएम अभिसार गीत है। अभिसार का मतलब होता है गुप्त मिलन। अभिसार का मतलब होता है गुप्त मिलन। प्रेमी से मिलन हेतु प्रेम का गमन अभिसार कहलाता है। जो प्रेमी होते हैं अपने प्रेमिका से मिलने के लिए गुप्त तरीके से जो जाते हैं, गुप्त मिलन अभिसार कहलाता है। अभिसार दो प्रकार का होता है, कृष्णाभिसार और शुक्लाभिसार। कृष्णाभिसार मतलब कृष्ण पक्ष यानी अंधेरी रात, शुक्लाभिसार चांदनी रात। तो प्रेम में गुप्त मिलन के लिए कृष्ण पक्ष उपयुक्त होता है, मतलब अंधेरी रात को उपयुक्त माना जाता है। चांदनी रात को उतना उपयुक्त नहीं माना जाता है। तो ये जो पहला पोयम है विद्यापति जी का, ये इनको अभिसार गीत कहते हैं। तो विद्यापति जी की जो राधा है वो सौकिया है। सौकिया का मतलब होता है जो एक पुरुष से प्रेम करती है, उसे सौकिया कहते हैं, मतलब उसे सौकिया प्रेम कहते हैं। एक बात और है, प्रेम में चाल की जो तुलना होती है वो हथनी से किया जाता है। तो यहाँ जो करनी है, करनी का मतलब हथनी होता है और पंख का मतलब कीचड़ होता है। तो अगमने प्रेम, गमने कुल जाए मतलब मतलब नहीं, गमने मतलब जाना। यदि हम नहीं जाते हैं तो क्या होता है, प्रेम डूबता है यानी नाराज होता है, गुस्सा होता है। यदि जाते हैं तो कुल डूबता है यानी कुल की मर्यादाएं चली जाएंगी। यदि कोई हमें जाते हुए प्रेम, यदि हम प्रेम करने के लिए जा रहे हैं और रास्ते में हमें यदि कोई देख लिया तो बदनामी होगी। इस डर से, इस भय से राधा चिंतित है। तो कैसे चिंतित है, ये उपमा अलंकार है। तो यहाँ पे उपमा दिया गया है, कैसे चिंता है। जैसे करनी का मतलब हाथी होता है और पंख का मतलब कीचड़ होता है। तो हाथी का पाँव जैसे कीचड़ में फंसा हुआ है, वैसे ही चिंता रूपी पंख में, मतलब करनी, यहाँ पे करनी का मतलब हाथी भी है और राधा भी है, दोनों हैं। तो चिंता रूपी पंख में कौन फंसी हुई है, तो राधा फंसी हुई है। तो कैसे फंसी हुई है, इस चीज़ का आगे वर्णन है। मैं अबला दह देश भमी झांकियो, मतलब मैं मतलब राधा, अबला मतलब निर्बल कमज़ोर, दह दिस भमी झांकियो मतलब दसों दिशाओं में कैसे देख रही है, कैसे झांक रही है, जैसे कोई देख ना ले, कोई पहचान ना ले, क्योंकि वो कृष्ण से गुप्त मिलन के लिए जा रही है। जन व्याध डरी भीरु हरणी, भीरु का मतलब गर्भवती और हरिणी मतलब गर्भवती हरणी कैसे डरी रहती है। व्याध का मतलब भाग भी होता है और शिकारी भी होता है। तो शिकारी या बाघ के डर डर से गर्भवती हिरनी कैसे डरती है, चारों दिशाओं में कैसे भागती है, वैसे ही राधा का यहाँ पे हाल है। उसी दशा का वर्णन किया गया है। सेम स्थिति है यहाँ पर में। जैसे एक गर्भवती हिरनी एक शिकारी को देख करके या एक बाघ को देख देख करके भागती है, चारों दिशाओं में देखती हैं, सेम स्थिति यहाँ पर राधा जी का है, मतलब सेम सिचुएशन में है। तो अब राधा जो है जा रही है गुप्त मिलन के लिए, मतलब अंधेरी रात में। तो यहाँ पे एक तो समाज है, समाज के एक तो समाज का डर है, ऊपर से चांदनी रात, ऊपर से चांदनी रात आ जाता है। तो फिर चंदा को गाली देती है, कैसे, चंदा तर्जन दुर्जन गमन विरोधी, मतलब चंद्रमा को या चांदनी रात को राधा कहती है कि पहले से तो समाज है, कुल है, मर्यादाएं हैं, अब ये चंद्रमा भी बाधा उत्पन्न कर रहा है। उगल गगन भरी नरवत वैरी मोरा, कैसे, उगल गगन मतलब गगन मतलब आकाश, पूरे आकाश में कैसे चांदनी बिखेर रहा है। नरवत मतलब पुरुष समाज, वैरी मतलब शत्रु, मतलब जैसे हमारे प्रेम में पुरुष समाज हमारे प्रेम में बाधक है, वैसे ही ये चंद्रमा पूरे आकाश में चांदनी चांदनी
चांदनी लेकर के आ गया, मतलब चांदनी छटा फैला रहा है, जो हमारे प्रेम में बाधा उत्पन्न कर रहा है। के पहु आन प्रबोधि, पहु मतलब कृष्ण, आन प्रबोधि मतलब यहाँ पे जो राधा है, राधा की जो व्याकुलता है प्रेम में, वो बहुत बहुत कृष्ण से मिलने के लिए बहुत आतुर है, बहुत बेचैन है। लेकिन उनके मार्ग में बाधा है, एक तो पुरुष समाज का बाधा है, दूसरे चांदनी रात की बाधा है। वो मतलब बेचैन है। तो चारों दिशाओं से, पशु पक्षी से, पेड़ पौधे से विनती करती है कि कोई है जो हमारे कृष्ण को प्रबोध करके मना करके ले आए, हम उससे प्रेम करना चाहते हैं, हम उससे मिलन करना चाहते हैं, लेकिन हम मिलन करने के लिए जा नहीं पा रहे हैं। कुहू भर में पथ पद आरोपण, कुहू मतलब अमावस्या, भर में पथ पद आरोपण मतलब जैसे ही अपने घर से, मतलब प्रेम करने के लिए, मतलब जैसे ही वो रास्ते पे पैर बढ़ाई, मतलब जैसे ही वो चलना शुरू कर दी कृष्ण के पास जाने के लिए, वैसे ही आय तुलाइल पंचदशी, मतलब पंचदशी का मतलब चांदनी रात, चंद्रमा। उसी समय, तुलाइल का मतलब उसी समय, जैसे ही वो घर से मतलब निकली, वैसे ही उसी समय चांदनी रात, मतलब चांदनी रात आ गया। चांदनी, चंद्रमा, मतलब पूरे आकाश में चांदनी छटा बिखेरने लगा। हरि अभिसार मार उद्वेजक, मतलब हरि का मतलब कृष्ण, अभिसार का मतलब गुप्त मिलन, और मार उद्वेजक, उद्वेजक का मतलब अ, कामदेव, मतलब राधा को कृष्ण से गुप्त मिलन करने के लिए बहुत बेचैन है, बहुत बेताब है, बहुत व्याकुल है, लेकिन उनके मार्ग में सिर्फ बाधाएं हैं, वो मिलन करने के लिए नहीं जा पा रही है। तो फिर वो विनती करती है, कौने निवारव कुमुद शशि, शशि का मतलब चंद्रमा, कुमुद का मतलब कोई भी व्यक्ति, कौने निवारव कुमुद शशि मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें इस चंद्रमा से, इस चांदनी रात से हमें आज़ादी दिलवाए, मतलब इस चांदनी रात से हमें छुटकारा दिलवाए। भने विद्यापति इत्यादि, मतलब यहाँ पे विद्यापति सखी के रूप में है, वो अपने आप को सखी के रूप में प्रेजेंट करते हैं वहाँ, भने विद्यापति इत्यादि। तो इस पोयम का या इस कविता का मतलब सारांश यह है कि जो राधा है वो, मतलब क्या आज जो राधा कृष्ण का जो प्रेम है आज के समाज में क्या शाश्वत है, क्या निहितार्थ है? हाँ बिल्कुल है। ये जो कविता है 14वीं 15वीं शताब्दी में लिखा गया है विद्यापति जी के द्वारा, लगभग 1350 से 1450 के बीच में विद्यापति जी का मतलब जन्म काल माना जाता है। तो ये उसी समय की कविता है।